तो आपके लिए जिम्मेदारी का लफ्ज़ क्या मानी रखता है? आप जानते हैं, हम सब के पास ये लम्हात होते हैं जब हम सोचते हैं, मेरे पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है और ये इतना बड़ा बोझ है। जिम्मेदारी का लफ्ज़ दरअसल मुनासिब तरीके से जवाब देने की सलाहियत का मतलब है। ये क्या करता है कि ये दरअसल बोझ को हल्का कर देता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी मेरी सलाहियत है कि मैं हर लम्हे में सही बात कहूँ और आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर लम्हे में सही बात कहें। अब वो अंदरूनी बातचीत क्या वो ख़त्म हो गई? क्या आप अब भी ये सोच रहे हैं कि दूसरे लोग आप पर कैसे रद्द अमल दे रहे हैं? आपने उनकी आंखों के पीछे से ज़िंदगी को देखना शुरू कर दिया है। उनकी आंखों के पीछे से ज़िंदगी को देखकर आप अब किसी हसासियत को नहीं पकड़ रहे और अब दूसरे शख्स पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और दूसरे शख्स के साथ मुस्बत नतीजा की ख्वाहिश में आप एहतियात से काम ले रहे हैं। ये अंडों के छिलकों पर चलना नहीं है, ये दरअसल एहतियात से काम लेना है ताकि आप बेहतरीन नताइज को यकीनी बना सकें। अब अक्सर जब हम इस बात से आगाह नहीं होते तो ये होता है कि हम जो कुछ भी हमारे ज़हन में होता है कह देते हैं, क्योंकि हम नाराज़ होते हैं, हम गुस्से में होते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा शख्स समझे कि हम क्या सोच रहे हैं। अब अगर हम देखें कि दूसरा शख्स कहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो बातें ना कहीं जो हम कहना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना है कि हम मजबूती से बात करते हैं, हम नरमी से बात करते हैं, हम अब भी उन तक वही पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं बगैर इस बात का ख्याल किए कि वो कहाँ हैं। और ये दरअसल आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है, क्योंकि आप किसी को देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, आप इनको समझ रहे हैं, आपको उनके एहसासात की परवाह है। यहाँ तक कि अगर आप नाराज़ हैं, आपको उनके एहसासात की परवाह है और आप अपनी रद्द अमल की निगरानी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुस्बत नतीजा हासिल करने के लिए अगर मैं हम-आहंगी से बात करूं तो मैं बेहतर नतीजा हासिल कर सकता हूं। अब हम-आहंगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खुश कर रहे हैं, जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे। फिर भी अपने आप को इसी नतीजे के लिए पुरअमन तरीके से बात करने की इजाज़त दें। गुस्सा हमारे सर को सुर्ख कर देता है, ये हमें सच्चाई के साथ बात करने की इजाज़त नहीं देता। हम वो बातें कह देते हैं जिनका हम मतलब नहीं रखते। तो क्या होगा अगर हम ये उसूल बना ले कि अब से आप वही कहेंगे जो आपका मतलब है और जो आप कहते हैं इसका मतलब भी वही होगा पहले ही। अगर आप गुस्से में नहीं हैं, अगर आप गुस्से में कुछ कह रहे हैं तो ये उसे ख़त्म कर देता है। तो जो आपका मतलब है वही कहें और जो आप कहते हैं इसका मतलब भी वही हो। ये आपको सोच समझ कर पहले से सोचे समझे तरीके से पुरअमन बात करने पर मजबूर करता है, ताकि आप ये यकीनी बनाएं कि आप दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और आप दोनों के लिए मुस्बत नताइज हासिल करना चाहते हैं। फिर से ये सही होने के बारे में नहीं है। जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम बेआरामी के साथ आरामदेह हो जाएं। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं कि दूसरे शख्स ने कुछ गलत किया है, जो आप गलत समझते हैं वो इसे गलत नहीं समझ सकते। आप उसे ठीक करने का रास्ता तलाश करते हैं, आप एक रास्ता बनाते हैं, आप एक तरीका तलाश करते हैं जो आप दोनों को बगैर ज़्यादा शोर के वजह तलाश करने की इजाज़त दे, लेकिन सिर्फ इस काबिल होने के लिए कि शायद दूसरे शख्स को आपका आईना दिखा सके और उन्हें अपनी जगह पर तसव्वुर कर सके। तो अगर आप कहें, अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप इस मिसाल का तसव्वुर करें कि अगर मैं आपकी जगह होता और मैं आपसे इस तरह बात करता तो क्या आपको ये पसंद आता? और वो कहेंगे नहीं और आप कहेंगे, अच्छा बरा करम गौर करें कि आप मुझसे कैसे बात करते हैं और ये हम आहंगी के साथ, अमन के साथ, शाइस्तगी के साथ संभाला जा सकता है, जहाँ आपकी खूबसूरत बातचीत होती है और ये हर दिन हर तरह से बेहतर होती जाती है। तो क्या आप महसूस करते हैं कि आप गुफ्तगू के नतीजे के ज़िम्मेदार हैं? आप अब भी किसी और को इल्ज़ाम देने में मसरूफ़ हैं। ज़िम्मेदारी, मुनासिब तरीक़े से जवाब देने की सलाहियत। इल्ज़ाम,
हम जिम्मेदारी को खुद से हटा रहे हैं और किसी और को जिम्मेदार बना रहे हैं। हम कब तक ऐसा कर सकते हैं? अगर हम ये इंतखाब करें कि शाइस्तगी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, कि हम एक अच्छा मुतहर्रिक ताल्लुक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको आपके अच्छे रवैये के लिए याद रखे और ये कि आप हमदर्द, मेहरबान, खुश मिजाज हैं। मजबूत, हाँ, लेकिन खुश मिजाज और सब कुछ मुमकिन है। आप उसे कैसे अमली जामा पहनाएंगे? आपसे दोबारा मिलने का इंतज़ार रहेगा।